अब फिक्स का मतलब मूवमेंट से नहीं है कि फिक्स ही फिक्स रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिक्स का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसी एसेट होती है जिसके बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं होता है। जैसे टेंजिबल एसेट के अंदर आपको चाहिए होती है बिल्डिंग, बिना बिल्डिंग के बिजनेस पॉसिबल है क्या? फर्नीचर, फर्नीचर के बिना बिजनेस पॉसिबल है नहीं। अगर अपना आगे और बढ़ जाए तो मशीनरी तो लगी होती है फैक्ट्री के अंदर, प्लांट एंड मशीन, उसके बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे हम, है ना? क्योंकि एसेट का बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस तो गुड्स का होता है। गुड्स को खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, लेकिन उस गुड्स को बेचने में और बिजनेस ऑपरेट करने में हमको हेल्प करती है ये फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, सामने दिख जाएगी। जैसे होगी बिल्डिंग, फर्नीचर, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है, ये सब कौन सी है? टेंजिबल एसेट है। ओके, इनटेंजिबल एसेट में आ गया जो दिखती तो नहीं है लेकिन ये भी आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में और बिजनेस की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज के टाइम में टेंजिबल से भी ज्यादा इनटेंजिबल इंपॉर्टेंट है। इनटेंजिबल एसेट के बिना काम चलता ही नहीं है, वो होती है गुडविल या ट्रेडमार्क बोल सकते हो आप, मैं दिखा दूंगा अभी। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, और भी है, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला, है ना, और भी है बहुत सारी। ओके, तो ब्रांड नेम हो गया जैसे, ये सब कौन सी हो गई? इनटेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखना, ये है बिल्डिंग, एकदम मस्त बनी हुई बिल्डिंग है, देखो ये जियो फाइबर का डब्बा होता है ना, उसका बॉक्स है, ठीक है। तो ये गेट है, मैंने इधर बनाया है इसको गेट। तो ये क्या है? बिल्डिंग। और ये कौन सी एसेट है? टेंजिबल एसेट है, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर ही सारा काम होगा। सारा काम मतलब गुड्स भी रहेगा, कस्टमर भी आएंगे, बैठेंगे, करेंगे, फर्नीचर लगा हुआ है, मशीन, प्लांट वगैरह सब लगे हुए हैं। तो ये बिजनेस ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो ये टेंजिबल एसेट है। और ये नॉन करंट एसेट के अंदर क्यों आ रही है? क्योंकि ये बिल्डिंग हमको जब तक बिजनेस रहेगा तब तक बिजनेस को ऑपरेट करने में, पैसा कमाने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। केवल 1 साल नहीं करेगी, बहुत लंबे टाइम तक। अगर 1 साल करेगी ना तो फिर वो झोपड़पट्टी होगी शायद, तो फिर वो नॉन करंट में नहीं आएगी, फिर वो कहाँ जाएगी? करंट में आ जाएगी फिर, ठीक है। ओके, अब बिल्डिंग्स एक तो होगी टेंजिबल एसेट, एक होती है देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये बिल्डिंग ही है, पर बिल्डिंग पे छत नहीं है। बिल्डिंग पे छत नहीं है, ये देखो कुछ अंदर प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं है, टाइलें वगैरह कुछ नहीं है। अभी काम चल रहा है, अभी बना रहे हैं इसको, अभी तो आगे आगे का ऐसे बना है थोड़ा बहुत। अभी इसके ऊपर काम, ये देखो नीचे से भी ऐसे हो गया, ये फिसल पट्टी हो गई, कस्टमर गिर जाएगा नीचे चढ़ते चढ़ते। तो मतलब ये जो है अभी पूरी देखो पीछे कहाँ है, कुछ भी नहीं है, तैयार नहीं हुई है। तो इसका मतलब अभी तैयार ये हो रही है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुई है। इस तैयार होना और रेडी नहीं होना, इसका मतलब कैसे डिफरेंस करेंगे? तो तैयार होने का मतलब है जिसमें जाके आप सीधा बिजनेस कर सकते हो, तो आ जाएगी वो यहाँ। अभी इसमें आप जाके बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे कई बार होता है ना, मकान किराए पे ले लेते हैं, मकान किराए पे ले लिया, एक तो बिल्कुल फर्निश्ड हाउस है, उसमें तो सीधा क्या करना है? जाके रहना ही है, वो आ गया टेंजिबल में। एक बाबा आदम के ज़माने का कोई खंडर पड़ा है ना, पुरानी पिक्चरों में दिखा था, लड़का लड़की को लेके भाग जाता है, फिर किसी खंडर में जाके छुपते हैं, होता है ना, फिर वो खंडर को सजाते हैं बहुत अच्छा। तो उसको वर्किंग कंडीशन में बनाना पड़ेगा। तो जब तक वो काम का नहीं है, अभी उसके अंदर जाके हम बिजनेस नहीं कर सकते, तब तक वो क्या रहेगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जल्दी ही क्या हो जाएगा? टेंजिबल एसेट बन जाएगा। लेकिन तो टेंजिबल एसेट बनने दो ना, इसको अलग से क्यों दिखा रखा है? क्योंकि बीच में क्या आ गई? क्लोजिंग डेट, ईयर एंड हो गया ना। अब हाथों हाथ कोई बिल्डिंग थोड़ी बन जाएगी कोई, आगे समझ में? ओके, तो ये 2 चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है, मार्कर कहाँ रख दिया? ये एक हो गई आपकी टेंजिबल एसेट और एक हो गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब आते हैं हम इनटेंजिबल एसेट पर। ओके, इसमें जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब जो है ये इनटेंजिबल एसेट होती है। ये बिजनेस में कहीं ऐसी नहीं है कि इनटेंजिबल उठाई एसेट और इधर रख दी, ऐसा नहीं है। ओके, ये जैसे ऑक्सीजन की तरह है। ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं कि आजा ऑक्सीजन आजा, ऐसे खींच के ले सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, उसको स्टोर जरूर कर सकते हैं,
अभी कोविड में देखा ही था, स्टोर कर करके लोगों को चढ़ा रहे थे, लेकिन बॉडी ले ही नहीं रही थी, वो अलग बात है। तो ये एयर की तरह, ऑक्सीजन की तरह है, मतलब इसको आप देख नहीं सकते लेकिन ये महसूस होती है। जैसे भूत होता है ना, मैंने कल बोला भी था आपको, वो दिखता नहीं है लेकिन महसूस हो जाए तो उसी टाइम तबीयत खराब हो जाती है ना। आप पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, अपन को एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का। तो इनटेंजिबल एसेट का मतलब हो गया ऐसी एसेट जैसे कि किसी बिजनेस का नाम, जैसे एप्पल एक ब्रांड है, बहुत सारी ब्रांडें हैं ना, आप जानते होंगे, अपने पास जो आपके पास मोबाइल पड़ा है वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ब्रांड नेम से ही वो सेल होती है। ओके, तो वो सब इंटेंजिबल एसेट है। उसके अलावा जैसे ये बुक होती है ना, जैसे ये बुक है फॉर एग्जांपल के लिए, ये मैं देता हूँ आपको, ये बुक है, ये बुक भी इंटेंजिबल एसेट है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो बुक तो गुड्स है ना, क्योंकि इसको तो वो क्या कर रहा है, बना रहा है और बेच रहा है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो हर कोई लिख सकता है क्या? नहीं। यूँ तो फिर कॉपी करके लोग बेचने लग जाएंगे ना, तो इसका कॉपीराइट करा रखा है। ये देखो यहाँ लिखा होता है, यहाँ पर सी होता है, ऑल राइट रिजर्व्ड, और ऐसे सी बना हुआ होता है बुक के अंदर। कोई भी बुक होगी ना प्राइवेट बुक, उसके अंदर ऐसे होगा, सी का मतलब हो गया कॉपीराइट। क्या है? कॉपीराइट, मतलब इसकी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी होगा, ये देखो, ये रहा, यहाँ होगा कहीं, ये रहा ऊपर देखो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 2016, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जयपुर। ये कॉपीराइट 3 कॉपीराइट दे रखे हैं, एक भी नहीं। मतलब कोई भी बंदा इस बुक की फोटोकॉपी करा के उसको बेच नहीं सकता। ये इसकी क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। अगर ये कॉपीराइट, कोई अगर बुक बंदा है, कोई बुक का कॉपीराइट नहीं कराया तो बेच सकता है कोई भी। अगर इसको कोई बेचने लग गया तो कॉपीराइट कराया हुआ है, केस हो जाएगा उसके ऊपर, जितने भी पता नहीं कितनी पेनल्टी लगेगी, सब कुछ होगा वो मामला। तो ये कॉपीराइट होता है। जैसे ये एप्पल के ऊपर जो उसका लोगो लगा हुआ होता है, आधा कटा हुआ सेब, क्या वो दूसरी कंपनी यूज़ कर सकती है? नहीं। क्यों? वो उसकी इंटेंजिबल एसेट है। उस लोगों के चक्कर में न जाने कितने फ़ोन बिक रहे हैं। कई लोगों के पास एप्पल का फ़ोन नहीं होता है, फिर भी पीछे लोगो चिपका देते हैं झूठ मूठ का और दिखाते रहते हैं ना, तो वही क्रेज़ है ना। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एसेट हो गई। अब आ गया आपका इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अभी गुडविल क्रिएट हुई नहीं है, प्रोसेस में है। अच्छा, कभी कोई इंटेंजिबल एसेट बन गई या नहीं बनी, ये पता कैसे चलता है? अगर आपके बिजनेस के नाम के, गुडविल के, ट्रेडमार्क के, कॉपीराइट के, पेटेंट के कोई पैसे देने को बहुत सारे तैयार हो कि ये नाम हमें दे दो, हम आपको पैसे देंगे, तो वो रेडी है। अभी कोई रेडी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हो जाए, मतलब गुडविल बन जाए हमारी, तो वो यहाँ आ जाएगी इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट।